रहता था अल्ट्राटेक, अंबुजा या साधारण कट्टे के ऊपर लिखा होता था साधारण सीमेंट। ठीक है, उसके बाद में कट्टों में पैकिंग होना शुरू हुआ, फिर कंपनियां छट गई अलग अलग जिसमें प्लांट डाल दिए। तो एक निश्चित तौर पे जिसका कोड जब बन जाता है ना गवर्नमेंट के थ्रू, ISI कोड 269 OPC का जब दिया जो उसका नाम क्या रखा, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पुराने ज़माने का सीमेंट जो ISI गवर्नमेंट लिख के देती थी कि भाई ये 33 ग्रेड का सीमेंट है, इसकी ताकत इतने दिनों में इतनी आएगी। जैसे 33 ग्रेड का सीमेंट था जो शुरू में चला, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जिस दिन से मैं लगा रहा हूँ उस दिन से 28 दिन तक जब इसकी ताकत पूरी तरह मैं ले लूँगा तो इसकी ताकत 330 किलो आएगी, ये फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक लिमिट हो गई सीमेंट की, गवर्नमेंट से निर्धारित एक कट्टे पे एक लिमिट हो गई कि 33 अगर मैंने लिख दिया तो उसकी ताकत होगी 330 किलो, 43 अगर है तो उसकी ताकत होगी 430 किलो और 53 है तो 530 किलो। इसके बाद में ना तो कोई आया ना कोई गया, 33 खत्म हो गया। क्यों हो गया खत्म? उसकी ताकत थोड़ी कम थी। फिर मार्केट में जैसे जैसे तुम्हारी डिमांड बढ़ी है, मैं ही मकान मालिक हूँ, मेरी डिमांड बढ़ी कि यार मेरे को तो ज़्यादा बढ़िया सीमेंट चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए भाई मेरे को, संतोष। तो 43 ग्रेड आया। 43 ग्रेड के बाद में फिर वही बात कि मैं तो यार एक दिन में एक डोली पूरी चुनना चाहता हूँ। उसके बाद में आया 53 ग्रेड। 53 ग्रेड एक हाईली प्रोफाइल है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ISI मान जिसकी एक लिमिट है कि 530 किलो इसकी ताकत लास्ट रहेगी। और उसमें क्या हो गया, सीमेंट तो सेट हो जाएगा, सारा सब कुछ काम भी हो रहा है, और उसमें क्या हो गया, आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, मकान मालिक को दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हो गई? ग्रेड वाला जो सीमेंट आता है ना, प्रॉपर आता है, वो चूना होता है ना, चूना कड़ी, सफ़ेद चूना करते हो ना कड़ी, उसको जड़ा के अपन वो सीमेंट बनाते हैं। उसमें फिर कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कुछ पदार्थ अलग से मिलाए जाते हैं, तो सीमेंट बनती है। उस भट्टी का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी आदमी को डाल देना पता ही नहीं चला क्या होता है। चूना जब तुम डालते हो, कड़ी करते हो, अपन किसी में गड़ाते हैं, तो कोई ऐसे बर्तन में रखते हैं, लोहे के में डालते हैं क्या उसको? नहीं डालते ना, ऐसे बर्तन में डालते हैं जो जले नहीं। क्यों? कि जैसे ही उसमें पानी डालता हूँ सुबह तक गर्म रहता है, उबलता रहता है ना, वही हाल यहाँ पे है। तो प्योर चूना बिल्कुल मकान के लिए भी बेकार है और ऐसे यूज करने के लिए भी बेकार है। समझ रहे हो ना चीज़? तो प्योर चूने से अगर कोई चीज़ बनेगी तो वो चीज़ लगाने में तो आपको दिखेगी कि यार बढ़िया सेट हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, अच्छी चीज़ है, पर वो उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा समय के लिए बढ़िया नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, OPC सीमेंट की एक म्याद हो गई, जिसको बोलते हैं ना RCC तुम 100 साल के लिए बोलते हो, तो उसकी एक लिमिट हो गई कि भाई मैं 50 साल ही चलूँगा, इससे आया मेरी गारंटी नहीं। पहली चीज़। दूसरी, इतनी लिमिट पे मैं काम करूँगा, उसकी ज़्यादा गारंटी नहीं। तीसरी चीज़, अगर कस्टमर ने मुझे लगा भी लिया और अब मेरे को अगर तरीके से उसने नहलाया करा नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही बात होती है। तो ये सारी चीज़ें एक बंधी हुई चीज़ हो गई, मतलब एक सारी चीज़ बोल देंगे कि लिमिट हो गई, अगर मैं तराई नहीं करूँगा तो वो काम क्या करेगा, फट जाएगा। एक दिन भी आप अगर छोड़ दोगे ना 53 ग्रेड को, भले सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो, तो वो फट जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों ने या सभी गवर्नमेंट वालों ने ये देखा कि यार प्योर चूना तो अपन दे नहीं सकते, सीमेंट भी सारा यूज करते हैं तो बेकार हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए अपन कर नहीं सकते। आप रहते हो ना मार्केट में, मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ जो आपकी समझ में नहीं आई कुछ भी। आपको पता होगी ना, ज़्यादा 53 चलती है, 43 चलती है। 53 तो खत्म कर दिया। ठीक है, तो OPC वहाँ जाके एक नेगलेट टाइप का